ऐसी जगह जिंदगी में बहुत कम मिलती है जहाँ हवा में भक्ति हो और मिट्टी में श्री कृष्ण की कहानियाँ। ये है द्वारका। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो नगरी जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक, होपफुली आप भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्वागत आप सभी का मेरी नई वीडियो में। मैं हूँ अभी श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में। तो मैं कैसे आया, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी ली होगी। मैं पहले पहुँचा था अहमदाबाद की सारी सिटी कवर करी मैंने कल में, मतलब एक दिन में। और फिर निकल गया था मैं द्वारका के लिए कल रात को। तो मैं अभी पहुँचा हूँ 9 बजे के करीब, अब बजे हैं 10। पहले ये देख के भाई, तो भाई आती मैंने सबसे पहले लिया एक होटल, मतलब एक रूम, और कपड़े चेंज करें। अब निकलता हूँ मैं सीधा मंदिर के लिए, द्वारकाधीश टेम्पल के लिए, क्योंकि मंदिर है ना 1 बजे बंद हो जाता है। पहले वहाँ चलते हैं, फिर बात करता हूँ आपसे। ये मेरा होटल है भाई, जहाँ मैं रुका हूँ। एक छोटा सा रूम है, वापस रूम में आके बात करता हूँ इस चीज़ को लेकर, कैसा रूम है कैसा नहीं। पहले चलते हैं हम मंदिर की तरफ। जाम भी लगा हुआ भाई, चलो चलते हैं सीधा जल्दी। टाइम हो गया भाई, 11 बज गए। मेरे को लगा 10 बजे है। चलो भागो। जो मेरा रूम है वो मंदिर से लगभग 5-10 मिनट की दूरी पे है, मतलब एक किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर दूर है। अब भाग के चलते हैं पहले मंदिर में दर्शन करते हैं। बढ़िया भीड़ भी हो सकती है यार, 4 धामों में से एक धाम है, तो भीड़ तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई, भीड़ होगी। बढ़िया पहुंच गया भाई मंदिर वाली मेन गली में। तो यहाँ देखो ये छोटे छोटे शॉप्स वगैरह भी हैं। किसी को यहाँ के कपड़े पहन के फोटो वगैरह खिंचवानी हो या फिर खरीदने हो ये चीज़ें, तो वो कृष्ण जी के हुए कपड़े भी हैं, यूनिक स्टाइल के भाई। चलो अब चलते हैं मंदिर में। पहुंच गए भाई, ये है मंदिर के एंट्रेंस। दर्शन कर लो, द्वारकाधीश टेम्पल। अंदर तो शायद मना है फोन अंदर लेके जाना, यहाँ से लाइन स्टार्ट है। अब चलते हैं अंदर, प्रसाद लेके। प्रसाद लेता हूँ पहले मैं, फिर यहाँ से चलते हैं। ये प्रसाद कितने का है? कितने का है? 100-200 वाला दे दो। गूगल पे हो जाएगा। तो भाई प्रसाद मैंने ले लिया। भाई जिनसे प्रसाद लिया उन्होंने बताया कि फ़ोन वगैरह यहीं जमा करवाना पड़ेगा, तो पहले फ़ोन वगैरह जमा करवाता हूँ वहाँ, फिर मिलता हूँ एक बार में दर्शन करने के बाद। यहाँ होता है फ़ोन जमा। ये लगी हुई है भाई लाइन फ़ोन जमा करने की। अपने लगेज वगैरह जमा करा सकते हैं यहाँ पे। फ़ोन डिपॉजिट करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे दर्शन करने के बाद। तो भाई हो गए मेरे बहुत बढ़िया दर्शन। पर एक चीज़ नहीं समझ आई, जो ये प्रसाद था ना, ये वहाँ पे चढ़ाने के लिए था ही नहीं, मतलब चढ़ ही नहीं रहा था, ना भोग लग रहा था ना कुछ।
समझ सा नहीं आया या आप मेरे को कोई मिला नहीं जो चढ़वा दे, पर जो लाइन लगी हुई थी ना बस उसमें दर्शन हो रहे थे और बस बाहर निकाला जा रहा था, ऐसे था। मेरे को लगभग 1.5 घंटा लग गया दर्शन करने में। तो एक बारी चप्पल ले लूँ, जहाँ से प्रसाद लिया था ना वहीं से चप्पल लेनी है। वहीं उतारी थी मैंने अपनी चप्पल, कहाँ थी भाई, ये थी। एक बार चप्पल पहन लो, दर्शन हो गए बहुत बढ़िया, मैंने आपको बता ही दिया। तो अब यहाँ ये छोटी छोटी दुकानें हैं, मैं ना यहाँ से एक बार ये ना फ्रिज मैग्नेट जरूर लूँगा, क्योंकि अहमदाबाद में मैं घूमा था लोकल मार्केट में, मेरे को वहाँ पे है ना कहीं वो नहीं मिला फ्रिज मैग्नेट। यहाँ से लेते हैं एक बार फ्रिज मैग्नेट पहले, फिर मैं आपको ना 2-3 बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ आपको यहाँ के इस मंदिर के बारे में। तो भाई मैं हूँ अभी द्वारका के सबसे फेमस स्पॉट पे, सुदामा सेतु। ये बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल साइड में देखो, वो है द्वारकाधीश मंदिर और ये है सुदामा सेतु। ये गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ के आपको मैं व्यू दिखाता हूँ एक बार, देखो ये बेसिकली बंद किया हुआ है, ऊपर अंदर जा नहीं सकते शायद इसके ऊपर, या टाइम टू टाइम वीक हो गया होगा इसीलिए नहीं जा सकते, या फिर आज बंद है ये नहीं पता। ये देखो बढ़िया हवा चल रही है। पता नहीं भाई कहाँ से कूद फान के मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ, आपको है ना मैं थोड़े से दर्शन कराता हूँ। जय द्वारकाधीश। तो भाई मंदिर के बारे में आप बता सकते हो कुछ? ये मंदिर अंदाजे से ऐसे अनुमान लगाते तो 5000 साल पहले का है ये, और भगवान के भक्त श्री विश्वकर्मा ने ये एक रात में बनाया था। तो ये भगवान के हाजिरी में ही बना है मंदिर एक रात में, तो इसकी महिमा इतनी है। और यहाँ पर 5000 साल पहले द्वारकाधीश राज करते थे और यहाँ के राजा द्वारकाधीश थे। और जो बोला जाता है एक द्वारका थी वो पानी में डूब गई थी। हाँ, वो तो कलयुग आने के बाद वो सारी सोने की नगरी हाँ, द्वारका में डूब गई। तो यहाँ वो रहते थे या वो उस वाली द्वारका में रहते थे कृष्ण जी? यहाँ तो नहीं रहते थे, उस द्वारका में रहते थे। ये तो ये उसकी याद में बनाया गया है। कि सोने की नगरी मेरी ऐसी ही थी। अच्छा, ये सोने की नगरी थी एक तरह से। हाँ, इसको एज्यूम कर सकते हैं भाई ये सोने की नगरी थी और यहाँ ये बनाई गई थी विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई थी। हाँ। और जो यहाँ पे और कौन सी जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ आज? वो बेट द्वारका है, सुदर्शन सेतु। बेट द्वारका में क्या है? हाँ। बेट द्वारका क्यों फेमस बेट है? द्वारका तो यहाँ से द्वारकाधीश यहाँ पर राज था उसका हाँ जी। और वो विश्राम करने के लिए बेट द्वारका जाते थे, उसका घर वहाँ पर था। अच्छा, वहाँ सोने जाते थे बेट द्वारका? राजपाट या राज दरबार सब कहते हैं ना, वो इधर था। और द्वारका में आप वहाँ जा सकते हो, शिवराजपुर है, बीच है एकदम। अच्छा। और जो रुक्मणी देवी मंदिर है वो क्यों बनाया गया था? वो ऐसा है कि भगवान की पत्नी रुक्मणी देवी वो वहाँ से दुर्वासा ऋषि के साथ आ रहे थे। इस साइड आ जाओ। भगवान के साथ दुर्वासा ऋषि के साथ आ रहे थे रुक्मणी देवी और द्वारकाधीश जी। तो दुर्वासा ऋषि ने ऐसे ही कह दिया था कि मैं आपके घर आके भोजन करूंगा। तो वो हम यहाँ पर ले आ रहे थे भगवान और रुक्मणी देवी जी। तो बीच में रुक्मणी देवी जी को प्यास लगी, तो उसने भगवान ने अपने पैरों से ये इस धरती पर मारा और वहाँ से पानी प्रकट हुआ। तो उसके अंगूठे में से नीचे से पानी का प्रकट हुआ और रुक्मणी देवी जी ने अपनी प्यास बुझाई। तो ब्राह्मण देवता वो जो ऋषि मुनि थे वो गुस्से में आ गए कि मेरे पूछे बिना आपने कैसे पानी पी लिया? मैंने अभी तक खाना ग्रहण भी नहीं किया आपके घर का, और मैंने पूछे बिना आप कैसे कर सकते हो ऐसे? तो वो क्रोधित हो गए, उसको शाप दिया कि आप 15 सालों से या 12 साल से कृष्ण को भूल जाओगे। और उसके पश्चात मंदिर दोनों अलग है, यहाँ पर द्वारकाधीश है और रुक्मणी देवी जी। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से हम। कहाँ बोला था आपने? बेट द्वारका ना? बेट द्वारका की टाइमिंग क्या होती है?
अभी तो 1 बजे बंद हो जाएगा भोग लगने के मंदिर बाद। भी, ये मंदिर भी शायद 1 बजे बंद हो जाता है ना? हाँ, यहाँ बदी ये 1-1:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 1-1:30 बजे ये मंदिर, और हाँ। बेट द्वार का भी 1-1:30 बजे बंद हो 1-1:30 जाता है। तो वो कितने बजे खुलता है वापस? वो अभी 5 बजे खुलेगा, शाम को दर्शन वगैरह खुलेगा। और वो कितने बजे तक दर्शन होते हैं वहाँ पे? वहाँ पर 8 बजे तक रात को। रात को 8 बजे हाँ तक। बजे। तो भाई ने मेरे को एक सजेशन दिया कि है ना, मैं यहाँ से एक स्कूटी रेंट कर लूँ, क्योंकि 2-4 चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहाँ पे। स्कूटी से ही होगी। वो लगभग मेरे को 30 से 40 किलोमीटर पड़ेगा आना जाना मान के चलो 60 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं स्कूटी रेंट कर लूँ और यहाँ से चलते हैं हम बेट द्वारका की तरफ। कुछ बातें थी भाई ने आपको बताई थी, और तो चलते हैं आप सीधा रूम पे और स्कूटी रेंट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से बेट द्वारका की तरफ, जहाँ श्री कृष्ण जी अपना विश्राम करते थे। स्कूटी लेके चलेंगे भाई, क्योंकि एक टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये 3 व्हीलर जो है ये लेके नहीं जाते, और ये लेके भी जाएंगे ना तो ये प्राइवेट टाइप कर देंगे कि 500 रुपये 600 रुपये। इससे बढ़िया स्कूटी लेंगे और 100-200 का उसमें तेल डलेगा और अपने आराम से घूमेंगे जब मन करेगा, जब रोक के हैं जब ये, इसीलिए फ़ायदेमंद लगती है मेरे को ये। तो अब चलते हैं एक बार। तो भाई मैं अभी आया था अपने रूम में, पहले मैं अपना रूम दिखाता हूँ। ये है एंट्रेंस और ये है एग्जिट। भाई ये छोटा सा रूम है और ये भी इन्होंने 1000 रुपये का दिया है, और कमरा बिखरा पड़ा है। हालत देख सकते हो कितनी बढ़िया हो रखी है। तो भाई अभी मैंने ना कपड़े चेंज किए हैं। अभी मैं गया था द्वारकाधीश टेम्पल और वहाँ पे दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। 1 बजे से पहले हो गए दर्शन, और अब निकलते हैं आप। भाई यो जो देख कर चलना पड़ा है मैंने, ये देखो। तो भाई चलो, ये स्कूटी नहीं, मैंने स्कूटी की वीडियो ना बनाई यार। स्कूटी की पहले एक बारी वीडियो बना लूँ मैं, तो भी देने के टाइम पे थोड़ी सी बकवास करा मैं। तो चलो रखते हैं डिग्गी हमारी बढ़िया लगा, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी डिग्गी में। ऐसा लग रहा है कि है ना अपने दिल्ली साइड ही, मतलब अम्बावाना साइड ही स्कूटी चला रहा हूँ। क्योंकि एक तो हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने कहा मगा भाई हेलमेट, बोलते भाई कोई नहीं मिलेगा पुलिस वाला आपको। मगा ये भी ठीक है भाई, और मिल गया तो बोलते बात करा देना। बेस्ट यो है बढ़िया यार। एक तो मैंने है ना इसका पेट्रोल की वो लाग है, मैंने कैमरा लगा रखा था, पर जस्ट एक मेरे ख्याल में 3-4 सेकंड हुई होगी, वो 100 रुपये का उसने कट मार दिया। ऐसा लग रहा है मेरे को, क्या पता इसका मीटर खराब हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। चलो देखते हैं। तो भाई पार्किंग की जगह बिल्कुल बाहर ही है मंदिर के, और ये है मंदिर। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। शायद यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर शायद रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा। चलो अंदर चलते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। एक बार बाहर चलता हूँ, मैं आपको है ना यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। बहुत बढ़िया स्टोरी है यहाँ की, इस मंदिर की। देखो ये भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं थी, जल्दी दर्शन हो गए थे। एक बार चप्पल पहन लूं, कितनी सारी दी यारी। चलो भाई, वीडियो वगैरह फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। ये लाइन हम कहाँ तक गए थे यार? चलो नहीं गिरा भाई, मैं यहाँ तक गया था, मैं दिखाई दिया एंट्री इस साइड तो है। तो भाई पसीने देख सकते हो, पसीने कितने आ रहे हैं मेरे को। तो भाई
इस मंदिर की स्टोरी ये है, पहली बात तो ये जो ये कृष्ण जी का मंदिर है उससे ये लगभग 2 से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। तो इस मंदिर की स्टोरी ये बताई जाती है, अभी हम अंदर गए थे ना तो पंडित जी ने खुद बताई थी कि श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी जी ने दुर्वासा ऋषि को खाने पे बुलाया था और दुर्वासा ऋषि जी ने कहा था कि भाई जब मेरे को तुम लेने आओगे ना, खुद लेके चलोगे तो मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो कृष्ण जी और रुक्मिणी जी वहाँ गए थे दुर्वासा ऋषि जी को लेने, और रुक्मिणी जी ठहरी बिल्कुल रानी, तो उनसे वो मेहनत करी नहीं जा रही थी, तो उन्हें लगी भाई प्यास। कृष्ण जी ने ना पैर धरती में मार के वहाँ से पानी निकला था, तो रुक्मिणी जी ने ना बिना दुर्वासा जी से पूछे वो पानी भी ग्रहण कर लिया। तो भाई वो दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने रुक्मिणी जी को श्राप दे दिया था, 2 श्राप दिए थे, 12 साल का वियोग। और तो इसीलिए ये मंदिर यहाँ स्थित है, द्वारकाधीश मंदिर से 3 किलोमीटर दूर। और एक श्राप था कि भाई पानी यहाँ पे ना लगभग 19 से 20 किलोमीटर के एरिया में ना पानी है ना पीने लायक पानी नहीं है, बिल्कुल खारा पानी है। तो ये 2 श्राप थे। तो भाई बहुत बढ़िया दर्शन हो गए भाई मेरे, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आया था। और बाहर निकलते हैं तो भाई कबूतरों को हम दाना दे सकते हैं और गायों को चारा खिला सकते हैं। और एक और चीज़, जो यहाँ का मेन प्रसाद है ना, यहाँ का प्रसाद कोई ऐसे गुलदाना या फिर लड्डू वगैरह नहीं है, यहाँ का मेन प्रसाद है पानी। अंदर है ना पानी मिलता है, वो पानी कहाँ का है, जहाँ पे कृष्ण जी ने ना पैर मार के जहाँ से वो फुहारा निकला था, पानी निकला था ना, तो वहाँ से वो पानी लेके आया जाता है यहाँ पे वो प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है। तो बेसिकली भाई ये एक गांव है जो शिवराजपुर है ना, शिवराजपुर एक गांव है, उसके अंदर जाके एक शिवराजपुर बीच मैंने मैप में डाला था, और वो भाई नहीं मिला था वहाँ द्वारकाधीश टेम्पल पे, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं, उसने कहा था कि भाई वहाँ जरूर जाना है। तो मैंने डाली लोकेशन, रुक्मिणी देवी टेम्पल से लगभग 11 किलोमीटर दूर था ये। स्कूटी की पार्किंग और अंदर की तरफ है गाड़ी वगैरह की पार्किंग। यार एक चीज़ है देखो, यहाँ आया मैं, पापा का फ़ोन आ रहा था मेरे और बीच में कट गया, मगर पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क नहीं है भाई बिल्कुल भी, बिल्कुल 1% भी नेटवर्क नहीं है कि कोई कॉल पे ही बात कर ले किसी से। ये है भाई पार्किंग, बीच की साइड है भैया, कोने में, तो भाई उस साइड है बीच कोने में, तो वहाँ चलते हैं आप। भाई टिकट विंडो, अब जाके देखते हैं कितने की क्या टिकट है वो रही 300 रुपये की, सॉरी 30 रुपये की भाई, यहाँ से एंट्री है। सीन कर दिया हो ना। मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ भाई, मैं वो 30 रुपये भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं 1 रुपया ना लेकर आया। भगवान भाई मैं 1 रुपया नहीं मेरे पास, मैं क्या करूँ, किससे कहूँ, ऊपर तक नेटवर्क नहीं है, कोई अर्ध उधार भी ना देवे यार, शिट भाई यार कैश, यार कैश नहीं है भाई, ये भाई मिल रहे हैं भाई इन तक कही है, मैंने वक़्त दे दो भाई 30 रुपये। चलो भाई मैं इधर बाद में फ़ोन पे कर दूंगा, कोई आओ तो भाई अपने रुपये साथ में लेके आइयो। एंट्री तो होगी भाई, पैसे जरूर लेके आओ भाई, बेइज्जती सी फील होती है कई बार, बोल दिया मैंने, मगर नंबर दे देना, मैं आपको भेज दूंगा भाई 30 रुपये। तो भाई वहाँ से थे एंट्री और ये है बीच।
भाई साहब बस अकेले आने में एक दिक्कत है यार, माइक ऑन है ना, क्योंकि आवाज़ चल रही है भाई, हवा की वजह से आवाज़ नहीं जाएगी, वरना माइक नहीं ऑन होगा तो भाई अकेले आने में एक दिक्कत है कि मैं कपड़े कहाँ उतारूँ, फ़ोन कहाँ रखूँ, ये दिक्कत है। पर देखता हूँ मैं उस साइड है वो जो एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, वहाँ जाके देखते हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे आसमान समुद्र से मिल रहा है, देखो बहुत सुंदर है यार, सच में बहुत सुंदर बीच है। जब द्वारका से बेट द्वारका की तरफ जाते हैं तो बीच में एक एरिया आता है भाई, स्लम एरिया टाइप मान लो या फिर फैक्ट्री एरिया, पता नहीं, समझ नहीं आया। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी ना, मतलब स्लम एरिया से भी गंदी स्मेल आ रही थी भाई, बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। पर इस साइड आए थोड़ा, मेरे ख्याल में वो एरिया होगा लगभग 3-4 किलोमीटर का, यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह भी होती है भाई। देखो ये बोट से बाहर की तरफ लेके जाते होंगे, यहाँ कहीं ओक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट भी है, तो वहीं से चलती होंगी बोट वगैरह। और ये है वो पंख वाला जो ब्रिज है। पहुंच गए हम बेट द्वारका की तरफ, वहाँ करिए अपनी स्कूटी खड़ी और यहाँ से है एंट्रेंस, अंदर चलते हैं। और अनाउंसमेंट हो ही रही है, लगातार यही अनाउंसमेंट हुई है कि अपना कैमरा या फिर जो भी बड़ा सामान हो वो अपना यहीं जमा करवा के अंदर जाओ। तो भाई एक बार ये ना फ़ोन यहीं जमा करवाता हूँ मैं, फिर चलते हैं यहाँ से, मंदिर में मोबाइल दर्शन करके मिलता हूँ आपसे। तो भाई बहुत बढ़िया दर्शन हुए मेरे, लगभग 1 घंटे में है ना मेरे सारे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया तरह दर्शन हुए हैं। तो भाई अब चलते हैं एक बारी चप्पल लेने, क्योंकि है ना मैंने जो चप्पल उतारी है ना, एक बारी चप्पल दिखाता हूँ मैंने कहाँ उतारी है। देखो KBC का सबसे बड़ा क्वेश्चन होया अगर ना 7 करोड़ का, एक क्वेश्चन यो है कि मेरी चप्पल कहाँ है, ये भी नहीं मतलब मेरी चप्पल ढूंढो कोई। ओ भागी, मैं जीता हूँ 7 करोड़ रुपए भाई, जय गौ माता। ये रही भाई मेरी चप्पल। तो भाई हो गए बहुत बढ़िया दर्शन, यहाँ तक लाइन चालू हुई थी पीछे तक और ये तो छीड़ होगी, अब अंदर तक जाना होगा। उन्होंने है कि यहीं पर मंदिर है भाई, यहाँ के बाद अंदर जाने के बाद एक इस साइड है, मतलब जो रास्ता कवर हो गया था 15 मिनट में, जो 45 मिनट लगी है ना इसकी इस गेट के अंदर जाने के बाद लगी है। पर बहुत बढ़िया दर्शन हो भाई, तो बहुत बढ़िया दर्शन हो भाई मेरे। तो अब निकलते हैं यहाँ से, एक बार स्कूटी उठा लूँ मैं, फिर निकलते हैं एक बार, फिर कुछ खाते हैं यार, फिर चलते हैं अपने द्वारका जो जहाँ हमारा होटल है ना वहाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। तो भाई ये जो ब्रिज है, ये जो हम बेट द्वारका की तरफ जाते हैं उससे पहले यहाँ पे फेरी चलती थी,
हमें उस साइड से मतलब जब ये ब्रिज नहीं बना था तो दूसरी साइड तक जाने में हमें एक फेरी लेनी पड़ती थी, बोट लेनी पड़ती थी। देखो भाई मैं आपको कह नहीं रहा था, एक इलाका आया था बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। देखो ये केमिकल्स की और पता नहीं बहुत बुरी स्मेल आ रही है। और आगे जाके दिखाता हूँ मैं एक बार। ये भाई साहब बहुत ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है भाई, बहुत ज्यादा। पता ही नहीं भाई ये पोर्ट है क्या है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। सांस नहीं लिया जा रहा। और धूल मिट्टी, मौसम देखो कितना बढ़िया है और व्यू भी कितना बढ़िया है, पर इसकी वजह से धूल उड़ रही है ना, सारा खेल खराब कर दिया। बोलना नहीं जा रहा भाई मैं, ठीक है चलो। तो भाई अब आप सब पूछोगे हालत कैसे हुई मेरे फेस की। चश्मे की कंडीशन दिखाऊं, किधर मच्छर चिपक रहे, किधर कुछ। ये हालत हुई भाई, वो रोड नहीं आया था बीच में, उसकी वजह से। एक बार मैं अपने रूम पे, ये रहा मेरा रूम, ऊपर चलते हैं भाई। कुछ बोलने लायक भी नहीं हूँ, मुंह भी नहीं खुल रहा, मुंह पे भी ऐसा लग रहा है रेत चिपका हुआ है। हो लिया मैं फ्रेश, एक तरह से नहा ही लिया भाई मैं, और नहाने के बाद अब ठीक फील हो रहा है। एक तो वो बीच में वो जो रोड था ना, उसने सारा सीन खराब कर दिया, बहुत ज़्यादा रेत था उसमें, उस रोड पे। अब मैं निकला हूँ कुछ खाने। भाई साहब सुबह से भूख लगी हुई है मेरे को। सुबह वो थेपला खाया था मैंने बस, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खा लिया। अब यहाँ थाली देखूंगा, गुजराती थाली ट्राई करके देखूंगा। तो भाई अब आया हूँ मैं एक रेस्टोरेंट, कौन सा था ये मेरे को याद नहीं। ये है सात रेस्टोरेंट, भाई समझ नहीं आ रहा। तो भाई ये रेस्टोरेंट, मैं सोच रहा हूँ ये गुजराती थाली लेने की, गुजराती थाली ऑर्डर करूँ या फिर देखते हैं। एक बार मैं ऑर्डर कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। तो भाई आज का दिन था सबसे बढ़िया, क्यों द्वारकाधीश जी के, श्री कृष्ण जी के इतने बढ़िया दर्शन हुए ना मेरे को द्वारकाधीश में, वो बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद गया था मैं रुक्मणी देवी टेम्पल, वहाँ भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए। फिर उसके बाद वो बीच था, वहाँ गया था, वहाँ भी मतलब मैं मेन वो था मेरे को कि स्कूबा डाइविंग मेन था कि मैं स्कूबा डाइविंग करूँगा। स्कूबा डाइविंग हुई, चल ही नहीं रही थी वहाँ पे, मतलब उन्होंने कहा कि भाई ये बंद हो रखी है अभी स्कूबा। तो मैं कहा ठीक है भाई स्कूबा नहीं हो रही तो मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। वहाँ थोड़ा बहुत टाइम बिताया। फिर उसके बाद बात था कि भाई वहाँ बेट द्वारका जाने का, बेट द्वारका बोला जाता है, मैंने आपको बता ही दिया, बेट द्वारका बोला जाता है जहाँ श्री कृष्ण अपना आराम करते थे। तो भाई ये आगे थाली खाता हूँ। जैसे कि ये था आज का मेरा पूरा दिन। एक तरह से द्वारका हमने अच्छे से कवर कर लिया आज, और मेरे हिसाब से तो कवर हो गया। तो आज मैं रात को निकल जाऊंगा सोमनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ, वो है गुजरात में। लगभग यहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता है। टिकट मिली बस की तो बस से निकल जाएंगे। पहले कुछ खा लूँ यार, मेरे को लगी है भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह मैं यहाँ पहुँचा था द्वारका, मैंने यहाँ पे एक वो लिया था थेपला, रोटी टाइप की, 4 रोटी आई थी, और मैंने लिया था 2 समोसे लिए थे। बस ये मेरा सुबह से लेके अभी तक मैंने ये खाया है, और एक तरह से हमारा पूरा दिन ख़त्म हो गया आज का। तो भाई अब खाते हैं अपना खाना। मैंने मंगाई गुजराती थाली। ये सीत है अपना खाना। ये क्या क्या एक बार बताओगे आप? ये रायता है। अच्छा। और ये दूध सेवैया। ये आलू की सब्जी है। ये मूंग की सब्जी, ये सेव टमाटर, ये फूल गोभी, ये पापड़ है, ये चपाती है, ये दाल है, और ये चारों तरह का अचार है। अच्छा, और ये लस्सी है, ये लस्सी है। हाँ, लस्सी। तो मतलब कितनी बार भी डलवा सकते हैं? अनलिमिटेड है। अच्छा, कितनी भी बार नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है, ठीक है? ओके। ये है पूरा अपना
सारा सब कुछ है। बाजरे की रोटी आई है, यो गाठिया गुठिया कुछ कम है वो है, और यो घी भाई की है ना, घी खाना होता है, और ये है खाना। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा क्या है। पहले पीते हैं सीप। ओहो हो बाजरे की रोटी, बढ़िया भाई टेस्ट। भाई मैं खा लूँ उसके बाद बताता हूँ सब कुछ, ठीक है ना। ये मूली का है, पता नहीं क्या है ये, मैंने ना कल फाफड़ा के साथ भी खाया था भाई। मस्त रिकमेंडेड है ये होटल कैंट, मस्त रिकमेंडेड है भाई। मैंने इतना खा लिया, 6-7 रोटी हो गई थी मेरी, उसके अलावा 10 चीज़ धरी थी अलग, तो दाल भी 4-5 सारी पी थी, मज़ा आ गया भाई। सुबह की भूख की जगह वो मिट्टी है मेरी। तो भाई घूम लिया हमने, द्वारका एक्सप्लोर कर दिया बहुत अच्छे से। तो द्वारका सिटी भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर ली। तो इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में।